नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति सागर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जानेंगे माही चौथ की कहानी हिंदी में। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वो दोनों भी धर्म, दान, पुण्य, व्रत कुछ भी नहीं करते थे। इसकी वजह से उन्हें कोई संतान नहीं हुई। एक दिन पड़ोसन माही चौथ की कहानी सुन रही थी तो साहूकारनी ने उससे पूछा कि आप ये क्या कर रही हो। तब वह बोली कि आज चतुर्थी का व्रत है तो कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी पूछी कि इससे क्या होता है। तो पड़ोसन बोली कि इससे अन्न और धन की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति होती है। तब साहूकारनी बोली कि मैं नहाई रह जाऊँ तो 1.25 किलो का तिलकुट्टा करूँगी और चतुर्थी का व्रत भी करूँगी। फिर कुछ ही दिन बाद साहूकारनी को दिन चढ़े। उसके बाद साहूकारनी बोली कि मुझे अगर लड़का हो जावे तो 2.5 किलो का तिलकुट्टा करके चौथ माता को चढ़ाऊँगी। फिर उसे लड़का भी हो गया। उसके बाद वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 101 किलो का तिलकुट्टा बनाकर आपको चढ़ाऊँगी। बेटे का विवाह पक्का हो गया, किंतु अभी तक साहूकारनी ने बोला हुआ एक भी तिलकुट्टा नहीं किया। अब शादी का दिन आया और वो लोग बारात लेकर गए। चौथ माता ने सोचा कि ये साहूकारनी जब से नहाई है, यानी कि जब से उसे दिन चढ़े हैं, तब से तिलकुट्टा बोल रही है और अब तक तो इसके बेटे का विवाह भी हो चला है, फिर भी इसने एक भी तिलकुट्टा नहीं किया। चतुर्थी माता ने सोचा कि अगर अब भी अपना इसको अपन चमत्कार नहीं दिखाएंगे तो अपने को कलयुग में कोई नहीं मानेगा। उधर साहूकारनी के बेटे के फेरे शुरू हुए और 3 फेरे होते ही चौथे फेरे में चतुर्थी माता गरजते बरसते आई और बीन को यानी कि दूल्हे को उठाकर ले गई और पीपल के वृक्ष में उसे बैठा दिया। फेरे में हाहाकार मच गया। सब लोगों ने दूल्हे को ढूंढा, लेकिन दूल्हा किसी को भी नहीं मिला और शादी अधूरी ही रह गई। बहुत दिनों बाद लड़कियां गणगौर पूजन को गई और गणगौर पूजन के लिए हरियाली दुर्वा लाने के लिए पीपल के वृक्ष के पास गई। तब पीपल के वृक्ष पर से वही दूल्हा बीन एक लड़की को कहता है कि आए मेरी आधी अधूरी पत्नी, और ऐसे ही रोज बोलता। तब वह लड़की पीपल के वृक्ष के पास जाती, तब बोलता। ये सब बातें रोज सुन कर वह लड़की सूखने लगी और मुरझाई हुई रहने लगी। फिर एक दिन उस लड़की की माँ ने पूछा कि बेटी, मैं तो तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पिलाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूख रही है। जब उस लड़की ने कहा कि माँ, जब मैं दुर्वा लाने के लिए जाती हूँ तब पीपल के वृक्ष पर से एक लड़का दूल्हे के कपड़े पहने हुए, मेहंदी हाथों में लगी हुई, सेवरा पहना हुआ रोज मुझे कहता है कि आए मेरी अधेड़ी, मतलब आधी अधूरी शादी हुई दुल्हन। माँ वहाँ जाकर दिखती है तो सच में उसका जवाई ही वहाँ बैठा है। तब वो बोली कि मेरी बेटी को शादी के मंडप में अकेला छोड़कर आप यहाँ क्यों बैठे हो। तब उस बीन ने कहा कि मैं तो चौथ माता के यहाँ गिरवी पड़ा हूँ। मेरी माँ ने तिलकुट्टा कबूल किया था और अभी तक नहीं किया, तो चौथ माता नाराज हो गई और मुझे उठाकर यहाँ ले आई और पीपल में बैठा दिया। तब वो बीन की माँ के पास गई और सारी बात बताई। तब साहूकारनी को अपनी गलती समझ गई और वो हाथ जोड़कर चौथ माता से क्षमा याचना करते हुए बोली कि हे चौथ माता, मेरा बेटा वापस आ जाए तो मैं 108 किलो का तिलकुट्टा करूँगी। और उस लड़की की माँ ने भी 108 किलो का तिलकुट्टा कबूल कर लिया। चौथ माता उन पर प्रसन्न हो गई और उनके बेटे को लाकर फेरे में बैठा दिया। साहूकारनी के बेटे का विवाह संपन्न हो गया। बाद में वो सब मिलकर चौथ माता का कबूल किया हुआ तिलकुट्टा बनाया और माता को चढ़ाया और सारे गांव में ये बात बताई कि सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करना चाहिए, तिलकुट्टा भी करना चाहिए। हे चौथ माता, उस साहूकारनी के बेटे और बहू को मिलाया, उस तरह सभी के बेटे और बहुओं को मिलाना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और सबको मिलाना। जय चौथ माता की, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।